हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 पे। दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में टोटल हम 60 to 70 क्वेश्चन हम करवाएंगे। इससे बाहर दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन देखने को लेने मिलेंगे। तो जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक चर्चा हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है सर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है साइन ए का होल पावर। साइन ए का होल पावर में क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है, और ये सीधा दिया हुआ है साइन पे पावर -1 दिया हुआ है। तो ये दोस्तों इसमें संबंध आपसे पूछा है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये कभी भी एक दूसरे का इक्वल कभी भी सर नहीं हो सकता। क्यों सर? आप एक चीज सर हमको बताइए, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिए आराम से। जैसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर जैसे हम 4 लिखते हैं, है कि नहीं? अगर हम लिखे यहाँ 2 to the power -2, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ही ये 4 यहाँ आया, है ना? तो इसका मतलब भी तो वही होना चाहिए। इसका मतलब भी तो 2 का 2 बार ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो भी माइनस में। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वो भी माइनस माइनस प्लस यानी कि पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां तो सर होल था। अगर इस सिंपल से अगर लिख दे सर 2 to the power -1 लिख दिया जाए, 2 to the power -2 लिख दिया जाए, तो सर इसका ये डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा। इसका 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/4 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सर्च एंड इंडिसेस अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो m to the power -1 इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर 1/m to the power n। होता है कि नहीं बताइए? समझे कि नहीं समझे? तो कभी भी ये होल और ये सिंपल कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर सर अगला देखा जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर अगला? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है सर 1 + cot स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सिंपल सी फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 + cot स्क्वायर a का सर फॉर्मूला होता है क्या? cosec स्क्वायर a, है ना? और 1 + tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a, है ना? यहीं से बना है सर cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से फॉर्मूला आता है ना? तो आप बताइए कि 1 + cot स्क्वायर, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर? cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से, और 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर आ जाएगा। क्या आंसर मिला आपको? सर आंसर नहीं मिला। और एक स्टेप सर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए cosec स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर है, यहाँ सर लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर को लिख सकते हैं सर 1/cos स्क्वायर है, हाँ लिख सकते हैं सर। तो कभी भी 4 चीज अगर ऐसे आ जाए तो हम कुछ नहीं करते सर, 2 चीज को पकड़ लेते हैं। यहाँ 2 चीज को ऊपर पकड़ लेते हैं, और 2 चीज जो बच जाता है नीचे, एक को ऊपर कर देते हैं सर और दूसरी को नीचे कर देते हैं, है कि नहीं भाई? आप देखिए cos स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर a को 1 को मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर a क्या फॉर्मूला आ जाएगा सर? cot स्क्वायर a आ जाएगा आपका आंसर। cot स्क्वायर a आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ग करेक्ट होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा से बताइए हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 है किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक 21 इकाई हो और कर्ण 29 इकाई हो, तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होगा सर? हमेशा 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका का। चाहे कितना भी आप एक चीज बताइए, अगर दे दिया आपको sin स्क्वायर 58 डिग्री + cos स्क्वायर 58 डिग्री, तो भी क्या आएगा सर? तो भी 1 ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा? जैसे यहां दे दिया आपको sin स्क्वायर 238 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 238 डिग्री, तो भी सर 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा का मान इक्वल है।
थीटा का मान अगर इक्वल है सर तो आंसर वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 10a इक्वल में दिया हुआ है 4/3। यहाँ दोस्तों ये रॉन्ग दिया हुआ है, आप लोग यहाँ सही कर ले। 10a इक्वल में आप लोग कर ले 3/4 कर ले, क्योंकि यहाँ रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ आंसर के हिसाब से दोस्तों 3/4 होगा, वैसे यहाँ 4/3 दिया हुआ है, तो आंसर के हिसाब से यहाँ 3/4 ही होना चाहिए। आप लोग को ट्रिपलेट बताए हुए थे, 3 ट्रिपलेट आपको बताए हुए थे, हमेशा याद रखना है। जैसे पहला ट्रिपलेट दोस्तों बताए हुए थे 3, 4, 5, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही सत्य है। और दूसरा ट्रिपलेट दोस्तों बताए थे 5, 12, 13, 5, 12, 13 बताए हुए थे। और तीसरा ट्रिपलेट दोस्तों क्या बताए थे जरा बताइए? 7, 24, 25, 7, 24, 25, ये 3 ट्रिपलेट दोस्तों आप लोग को बताए थे। ये आपको कभी भी भूलना नहीं है, आपको टाइम से ये बचा सकता है। जहां दोस्तों 5 मिनट्स लगेगा वहां आपको सेकंडों में ही आंसर बोल देंगे। आप सर एक चीज बताइए कि यहाँ 10a इक्वल 3/4 है, तो सर 3, 4, 5, अच्छा ये 3, 4, 5 होता है, ये ट्रिपलेट होता है, तो 3, 4, 5 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? कि लंब बाय कर्व। तो ये क्या हो गया सर? कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब बड़ा वाला क्या होता है सर? कर्ण होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है सर? कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर ए का डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 माइनस और कॉस के स्थान पे मान पुट कर देंगे तो भी आपको एलसीएम लेकर आंसर मिल जाएगा। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। और साइन थीटा का फॉर्मूला सर क्या होता है? लंब बाय कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया? यहाँ 3 आ गया, और कर्ण क्या आ गया? यहाँ 5 आ गया। लेकिन साइन ए का मान 3/5 है, लेकिन आपका स्क्वायर का मान पूछ रहा है सर, तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सर आपका ग करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 सर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सर? जरा देखिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? कहीं 1/2, और 1/2 ये स्क्वायर है, हाँ? तो 1/2 है, स्क्वायर है, तो हम भी क्या कर देंगे सर? स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान सर क्या होता है? कि √3/2 होता है सर, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, या √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, अगर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट सर ऐड कर दीजिए। 3, 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4/4 मीन्स क्या आ जाएगा? आपका 1 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका ख प्रोडक्ट होगा। है भाई बताइए, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर सर 29 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, है ना? तो साइन 0 डिग्री आपको हमेशा याद रखना है सर। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0 तो कॉस 0 1, साइन 0 0 होगा, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है सर। साइन में जो चीज होता है वो कॉस में जस्ट उल्टा हो जाता है। साइन 0 0, तो अगर साइन 30 1/2 हुआ तो कॉस 60 में 1/2 हो जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा। तो साइन 0 0 तो कॉस 0 कितना 1 हो जाएगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो सर 1 ही आंसर आएगा। है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है जरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों थोड़ा अच्छा से आप लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 30 जरा अच्छा से आप लोग समझने की प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान। आप एक चीज बताइए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान आपसे पूछ रहा है व्हाट, तो 1 ही सर आएगा सर। इस टाइप का जो भी फॉर्म बनता है सर, उसका आंसर जो दिया रहता है वही आंसर होगा।
तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों, बताइए। हमेशा आप लोग को याद रखना है, जब साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो, जब इस फॉर्म में दिया हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका भी आंसर क्या होता है सर 1 ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। ऐसा इसलिए होता है सर, आप एक चीज बताइए, यहाँ आप क्या कॉमन ले सकते हैं सर साइन थीटा। यहाँ अगर साइन थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ क्या, छोड़िए यहाँ कॉमन मत लीजिए, यहाँ कॉमन नहीं लीजिए सर। क्या इस चीज को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल में लिख सकते हैं सर 1, ये प्लस में तो इस साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। आप एक चीज बताइए, तो साइन थीटा इक्वल में ये किसका फॉर्मूला है सर, कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर सर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ अगर कॉमा ले लिया जाए तो बच जाएगा क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, बचेगा कि नहीं। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये पता है कि नहीं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है सर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या वही फॉर्मूला आएगा साइन थीटा। सॉरी यहाँ गलत हो गया सर, देखा जाए यहाँ कॉमन आप मत लीजिए, यहाँ कॉमन आप मत लीजिए। आप एक चीज बताइए, ये तो समझ में आया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या, अब एक स्टेप बढ़ते हैं यहाँ और देखिए, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं सर, कि कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सर साइन थीटा, तो इसके बदले में क्या रख देंगे सर साइन थीटा रख देंगे, है कि नहीं। अब प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यही फॉर्म नहीं बन गया सर, और इसका मान क्या है 1 है, तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा 1 ही आंसर आ जाएगा, है भाई। समझे कि नहीं समझे। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर, आपको डायरेक्ट टिक आउट करना है। यहाँ अगर 2 रहेगा तो 2 ही आंसर आएगा, यहाँ 5 रहेगा तो 5 ही आंसर, यानी जो रहेगा वही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखा जाए, थोड़ा सर्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज OPQ में, किसी समकोण त्रिभुज क्या है OPQ में, ये O है, ये P है, ये Q है, जिसमें सर P क्या दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, हमेशा याद रखना है। और OP कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपको एक चीज और दिया है सर OQ माइनस OP, OQ माइनस OP कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको साइन थीटा या साइन Q का मान आपको फाइंड करना है कि नहीं। तो साइन Q का मान सर आपको फाइंड करना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 मिनट लगेगा कम से कम सॉल्व करने में। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही सॉल्व करना चाहिए। तो आपको दोस्तों 3 ट्रिपलेट बताए हुए थे। एक ट्रिपलेट क्या था 3 4 5 बताए हुए थे, दूसरा क्या बताए थे 5 12 13 बताए हुए थे सर, और तीसरा क्या बताए थे सर याद कीजिए 7 24 25, 7 24 25 सर आपको बताए थे ट्रिपलेट। तो 7 को देखकर पता होना चाहिए सर 7 24 25 वाला ये लागू होगा, तो 7 24 25 तो करनी होगा सर, बड़ा वाला करना होता है, तो 25 यहाँ आ जाएगा तो 24 यहाँ आ जाएगा। आपको सर देखिए OQ माइनस OP, तो OQ कितना सर 25 और माइनस OP कितना 7, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो 18 के सर सेट कर गया, सेट कर गया कि नहीं। तो आपसे सर साइन Q का मान पूछ रहा था। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर लंब बाय कर्ण, है कि नहीं। तो लंब कितना हो जाएगा जरा बताइए, लंब कितना हो जाएगा सर बताइए। तो लंब बाय कर्ण, तो साइन Q के लिए, साइन Q है ना, तो सामने वाला सर जस्ट क्या होता है सर, सामने वाला जस्ट क्या होता है बताइए OPQ, बताइए जरा जल्दी। सामने वाला क्या होता है सर, सामने वाला जस्ट हमेशा लंब होता है सर। तो साइन Q के लिए लंब क्या होगा 7, तो लंब 7 हो गया, और कर्ण कितना है सर, कर्ण 25 है, तो 7/25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सर ख आपका करेक्ट होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाय में क्या 1 प्लस क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0/2, यानी कि 0/2 मीन्स क्या है आंसर भी 0 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट होगा 32 का। चलिए
क्वेश्चन नंबर सर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए दोस्तों। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिए गए, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? तो 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? 1/√3 होता है। बाय में क्या है 1 + tan 30 डिग्री, तो 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर में क्या आ जाएगा सर 2/√3 आ जाएगा, और नीचे में क्या है सर 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 3 ही आएगा, है ना। आप देखिए ये क्या है, ऊपर में क्या बचा हुआ है सर कि 2/√3 बचा हुआ है, और नीचे में एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 4/3 आ जाएगा। कि कभी भी सर 1 में ऐड करना हो तो हम ऐड कर देंगे सीधे 3 1 4 और 4/3, तो 4/3 इसको ऐड करने पर आ जाएगा ये 4/3, ये कितना आ जाएगा सर 4/3 आ जाएगा। तो जब 4 चीज आ जाता है तो 2 चीज रख लेते हैं, और 2 चीज को क्या करते हैं, एक ऊपर रख देते हैं, एक को नीचे रख देते हैं। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 2 2 जा 4 यहाँ से आ जाएगा। अब क्या है √3 से इसको काटेंगे सर, तो √3 बार में कटेगा, ये नहीं समझे मेरी बात। अब 3 को क्या लिख सकते हैं सर, 3 को √3 मल्टीप्लाइड √3 लिख सकते हैं, तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो 1 √3 तो बच जाएगा। तो बच गया क्या सर √3/2, √3/2 सर किसका आंसर होता है, sin 60 का होता है, sin 60 का होता है, तो सर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है क्या है सर, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है सर cos थीटा। अगर आप लोग सर ये फॉर्मूला सब नहीं देखे हैं तो मेरा स्पेशल वीडियो फॉर्मूला का है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या आपको वीडियो वाला ऑप्शन में नीचे जाइएगा, आप लोग स्क्रॉल करके दोस्तों नीचे में वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है सर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य। जब तक सर आपको मान नहीं याद होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो sin 45 बराबर cos 45 क्या सत्य है सर, sin 45 1/√2 होता है, तो cos 45 भी 1/√2 होता है सर, ये क करेक्ट हो जाएगा, तो क करेक्ट हुआ। अगला और चेक करते हैं सर, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, सर ये गलत हो जाएगा, ख नहीं हो पाएगा आंसर। ग है cos 60, तो cos 60 कितना होता है सर 1/2, sin 30 कितना तो 1/2, ग भी करेक्ट होगा, ग भी करेक्ट होगा सर। ऑप्शन नंबर घ है sec 30 क्या होता है सर 2/√3 होता है, cosec 60 कितना होता है सर, cosec 60 भी 2/√3 होता है, यानी कि घ, ये भी करेक्ट होगा। और अंगा क्या है, cosec 45 डिग्री √2 होता है सर, और sec 45 भी क्या √2 होता है, यानी कि ये राह भी आपको क्या होगा करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन ये क ख घ आंसर है, लेकिन सर एक और होगा ग, क्योंकि ग भी करेक्ट है, ये इसको समझ में नहीं आया, ये क ग घ और अंगा ये चारों ऑप्शन करेक्ट होगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, इनमें से किसके मान cos 45 के बराबर है। तो cos 45 क्या होता है सर 1/√2, तो एक ही में होता है सर 1/√2, और sin और cos, sin cos में ही 1/√2 होता है, तो cos 45 आंसर। तो अगर क्या दिया हुआ cos 45 1/√2 होता है, तो sin 45 भी होता है, यानी कि 36 से क्या आंसर आ जाएगा सर, ख करेक्ट हो जाएगा। 37 क्या है सर, 37 दिया हुआ है, इनमें से किसका मान √2 के बराबर होता है। तो सर cosec और sec में होता है √2, अभी ये बताए थे, cosec 45 √2 और sec 45 भी √2 होता है, यानी कि क और ग करेक्ट होगा। एग्जाम में सर आपको एक ही ऑप्शन देगा, इतना नहीं, एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो क रहेगा या तो ग, ये नहीं देगा, लेकिन आपको ये नॉलेज के दृष्टिकोण से आपको ये सोल्व करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किन के मान 1/√3 होता है। तो सर डायरेक्ट बोले tan 30 का, क्योंकि tan 30 और cot 60 का ही होता है सर 1/√3, तो cot 60 तो है ही नहीं, एक ही है सर tan 30, तो इसका सर ग नंबर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किनके मान 2/√3 के बराबर होगा। तो 2/√3 सर किसका मान होता है, या तो sec 30 होगा या क्या होगा cosec 60 होगा, क्या ऐसा है। देखिए सर cosec 60 दिया हुआ है, तो cosec आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होगा, है कि नहीं। थोड़ा सर सर्दी इतना हो गया इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है,
लेकिन चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर 40 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर क क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 सर, ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और ग है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा सर, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। और घ है सर सेक स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। और तो ये तीनों चेक कर लेते तो सर डायरेक्ट आंसर ख ही होगा करेक्ट। क्यों सर? कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर? टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ख ही आपका करेक्ट होगा। है भाई। साइन थीटा किसके बराबर होता है सर? याद है बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। आपको 41 का क्या आ जाएगा? 41 का सर सी करेक्ट हो जाएगा। हम दोस्तों अच्छा से समझाए हुए हैं फॉर्मूलाज। आप हो सकता है दोस्तों इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं वीडियो। वैसे आप प्लेलिस्ट में शायद मिल जाएगा, नहीं तो वीडियोज वाला जो ऑप्शन होगा तो ये स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे जाने के बाद आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 42 है 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर होता है, यानी कि ख करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर सर 43 ये बहुत ही ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर, ये फॉर्मूला ही है। अगर साइन बी इक्वल में साइन क्यू हो, साइन बी इक्वल में अगर साइन क्यू हो, साइन बी इक्वल में साइन क्यू हो, तो ये बी क्यू क्या होगा सर? कि साइन बी जब भी सर साइन क्यू के बराबर होगा तो बी और क्यू का मान क्या होगा? इक्वल होना चाहिए सर। तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा इक्वल होना चाहिए। तो बी बराबर हो जाएगा क्यू, क्योंकि अगर बी 45 लेते हैं तो इसका भी 45 लेंगे तभी बराबर, ये 60 लेंगे तो इसका भी 60 लेना पड़ेगा। तो इसलिए थीटा हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि बी इक्वल में क्या हो जाएगा सर? क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट होगा। क्या इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं बताइए? इतना तक आपको सर समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का पहला, क्वेश्चन नंबर 44 का सर पहला क्या है देखा जाए। 1 + tan स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए। अभी दोस्तों फॉर्मूला बताए थे 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है सर? कि सेक स्क्वायर ए होता है। और क्या होगा ये 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। क्या इसी चीज को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए सर? कहीं हाँ लिख सकते हैं। क्या इस चीज को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए? कहीं हाँ सर लिख सकते हैं। जब चार चीज आ जाए सर तो दो चीज को क्या करते हैं? ड्रॉप कर लेते हैं। दो चीज ऊपर में रख लेते हैं और ये एक ऊपर चला जाता है सर, और एक क्या आता है? नीचे आता है। तो sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए क्या आ जाएगा सर? tan स्क्वायर ए आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन